हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और मेरा नाम गौरी दीक्षित है और मैं करेंटली 37 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और वैसे मुझे पता है जो भी इस वीडियो पे अभी तक आए हैं या जिन्होंने भी क्लिक किया है या तो वो आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी डिलीवरी या ड्यू डेट पास में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम टू बी जो भी है या जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल बैग के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ें खरीदी है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है या कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने ली है वो बहुत ही रिसर्च करके लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने लिया है बेबी के लिए वो मैंने लिया है ये कॉटन के नैपीज। एक्चुअली इसका 12 का सेट आता है। ये जो मैंने लिया है ये मैंने लव लैब के ब्रांड से लिया है। इसको मैंने ऑलरेडी जो अभी मैं सिर्फ हॉस्पिटल बैग में सिर्फ 4 लेके जा रही हूँ, बाकी मैंने धो के इसको अच्छे से डिटॉल के पानी से निकाल के डिसइंफेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी बेबी के प्रोडक्ट या टाल या कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप उसे धो नहीं पा रहे हो तो कम से कम डिटॉल के पानी से तो ज़रूर ही निकाल दो, क्योंकि ये जो नए फैब्रिक होते हैं ना इसमें भी बहुत सारे डर्ट होते हैं, ये होते हैं जो आपके बेबी के सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये कॉटन नैपीज़ है। तो मैंने इसको 4 ही रखा है। और उसके बाद मैंने मैंने सुपर बॉटम्स के भी 3 नैपीज मंगाए हैं। अब इसकी स्पेशलिटी कह लो, इसकी एक चीज़ अच्छी है कि इसमें ना थोड़ा सा आपको पैडेड मिल जाता है तो इसका भी फैब्रिक सुपर सॉफ्ट ही, लेकिन ये आपका 1 या 2 बार अगर बेबी सुसु करता है तो ये उसको रोक सकता है। तो इसके लिए मैंने ये सिर्फ 3 ही रखा है, क्योंकि इसका 3 का सेट आया था इस बैग में। और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ही है, तो बेबी के स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नैपीज के बाद आता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए उनको स्वॉडल करना पड़ता है। तो स्वॉडल के लिए भी मैंने ये कौन से ब्रांड का लिया है ये तो मुझे नहीं पता, मैं टैग कर दूंगी डिटेल्स चेक करने के बाद। ये जो है ये मसलिन क्लॉथ है। इसको भी मैंने वॉश करके और डिटॉल से इसको डिसइंफेक्ट कर किया हुआ है, और ये 3 के पैक में ही आया है जिसके प्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें आप बेबी को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वॉडल कर पाएंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को जब आप स्वॉडल करके रखते हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कोजी और कंफर्ट फील करते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ही फैब्रिक यूज़ लीजिए जो बहुत ही बेबी के स्किन के लिए काफ़ी अच्छा हो, उसके स्किन पे ज़्यादा हार्श ना हो। तो ये भी 3 का ही सेट आया था। और उसके बाद मैंने बेबी के लिए 2 ये ब्लैंकेट लिया है, ये बेबी हग का है। ये 2 सेट लिया है, ये 2 सेट में आया है या एक सिंगल आया है ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। अगर इसका भी मैं अगर फैब्रिक का बात करूँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है, और जब न्यूबॉर्न बेबी आते हैं तो आप इस ब्लैंकेट में उनको रैप भी कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, और या फिर उनको ओढ़ाने के लिए तो ये काम आएगा ही आएगा। तो मैंने अभी हॉस्पिटल बैग में 2 रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता नहीं होता है, अगर बेबी ने सुसु पॉटी या कुछ भी कर लिया तो एटलीस्ट एक स्पेयर में हो। तो मैं ये दोनों ही अपने हॉस्पिटल बैग में लेके जा रही हूँ। और उसके बाद जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना उनके जब वो पैदा होते हैं तो थोड़े थोड़े नेल्स होते हैं। तो कई बार ये अगर वो अपने नेल्स से अपने या तो बाल पकड़ लेंगे या फिर अपने ही स्किन को स्क्रैच करने लगते हैं। तो इस केस में मैंने ये सेट मंगाया है। अगेन ये भी लव लैब का ही है। ये 4 सेट मैंने मंगाए हैं जिसमें कैप भी है, सॉक्स भी है, मिटन्स भी है। तो इसको भी मैंने वॉश करके सब कुछ एकदम ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिटन्स मिल जाते हैं, फिर ये सॉक्स मिल जाते हैं। तो ये पूरा सेट है कैप, मिटन और सॉक्स का, जो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। मैं ये 4 तो नहीं कैरी करूँगी, पर मैं ये 2 तो डेफिनेटली अपने साथ कैरी करूँगी अपने सूटकेस बैग में, क्योंकि बेबी को ठंड लग सकती है और बेबी को प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसके सारे लिंक्स और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और मैंने फिर बेबी के लिए ना ये 2 टाल मंगाया है। इसका जो फैब्रिक है वो माइक्रो फाइबर है। मैंने अभी सिर्फ 2 ही टाल लिया है बेबी के लिए। अगर उसको बात या कुछ कराते हैं या रैप करते हैं तो इसमें कर सकते हैं। इसका भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट तो नहीं है, बट ये 100% माइक्रो फाइबर है। मतलब मुझे ऑनलाइन लगा था कि ये बहुत अच्छा होगा,
बट मतलब एवरेज है, इतना भी इसकी क्वालिटी मैं कहूँगी इतनी भी टॉप नॉच नहीं है, बस ठीक है, इसका क्वालिटी ठीक है। उसके बाद मैंने बेबी के लिए ये मदर स्पर्श का प्लांट पावर्ड नेचुरल केयर बेबी वाइप्स रखा है। ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें 98% प्योर वाटर है, और इसके जो रिव्यूज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, अमेज़ॉन पे भी बहुत अच्छे थे, प्लस मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देखा था तो उन लोगों ने भी मुझे ये रिकमेंड किया था। इसका भी मैंने 3 या 5 का सेट मंगाया, लेकिन हॉस्पिटल बैग में मैं सिर्फ ये एक ही रखूँगी क्योंकि इस एक में 60 वाइप्स है और हॉस्पिटल का स्टे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के लिए होता है, तो एक वाइप्स सफिशिएंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए भी कोई वाइप्स नहीं रखने वाली, अगर मुझे भी रिक्वायरमेंट होगा तो मैं भी बेबी का ही वाइप यूज़ करने वाली हूँ। और अब आते हैं ड्राई शीट, मतलब बेबी का अगर आपको नैपी चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है तो वो ज़्यादा मेसी ना हो, इसके लिए मैंने ड्राई शीट मंगाया है। ये 2 के सेट में ही आया है, एक पिंक और ये, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये भी सुपर बॉटम्स के ब्रांड का ही है। आप देख सकते हैं एक तरफ आपको सॉफ्ट मिलता है और दूसरी तरफ आपको ये देखिए इस मतलब आपको ऐसे इस तरह ऐसे बिछाना होता है और फिर बेबी का आप नैपी चेंज कर सकते हो, तो आपका कोई बेडशीट ख़राब नहीं होगा या बहुत मेस फ्री रहेगा ये अगर आप इसे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तो इसे तो आप ले ही लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हॉस्पिटल में भी और घर आने के बाद भी। उसके बाद मैंने बेबी के लिए लिया है ये वॉश क्लोथ्स। ये मैंने लव लैब का ही लिया है वॉश क्लोथ। अब मैंने बर्ब्स के लिए ना वो जो ऐसे आते हैं जो ऐसे पीछे टाई करते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि अभी बेबी इतना छोटा रहेगा तो मैं कोई भी चीज़ ना उसको ऐसे डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहती कि कोई चीज़ उसके गले में बांध दो फिर बर्ब कराओ। मतलब बहुत सारे लोगों ने वो भी लिया है, लेकिन मैंने ये वॉश क्लोथ लिया है। इसके मल्टीपल यूजेस है, इससे मैं बेबी को ड्राई स्पॉन्ज बाथ भी दे सकती हूँ, बर्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। प्लस जो इसका फैब्रिक है वो इको फ्रेंडली और हाइपो एलर्जेनिक है, तो ये बेबी के स्किन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। और प्लस इसको बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वॉश क्लोथ्स को, बहुत बेबी को क्लीन करने के लिए, बेबी को स्पंज बाथ देने के लिए, बेबी को बर्प कराते टाइम मतलब बेबी को क्लीन करने के लिए, तो इसके बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। और ये काफ़ी मतलब सही रेट में मिला था जिसमें आपको 6 या 7 मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये तो आप रख लीजिएगा। अगर आप बर्ब क्लोथ अलग से रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल वॉश क्लोथ ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने बेबी के लिए ना टोटल 5 कपड़े रखे हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 2 या 3 दिन का स्टे होता है, लेकिन अगर आपका ड्यू टू एनी विच अगर सी सेक्शन होता है तो कम से कम वो स्टे थोड़ा 1-2 दिन और बढ़ जाता है। तो इस केस के लिए मैंने ये 5 कपड़े रखे हैं। इसमें ये एक है बहुत ही क्यूट सा है ये, और इसका ये जो सेट है आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, आई गेस रोम्पर्स, और इसका ये जैगिंग्स कहते हैं। ये जो है ये मैंने H&M से ऑर्डर किया है। ये बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं ना ये उनके लिए है, और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने बेबी के लिए जो कपड़े हैं वो मदर केयर की वेबसाइट से भी लिया है, H&M से भी लिया है, मैंने फर्स्ट क्राई पे भी डाला हुआ था, लेकिन मैंने फर्स्ट क्राई से कोई भी चीज़ ऑर्डर मतलब बेबी के क्लोथ्स में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मैं मदर केयर की वेबसाइट की बात करूँ या H&M की बात करूँ तो H&M का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब आप हाथ में रख के ना आप डिफरेंस फील कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत कहते हैं ना एक स्किन फ्रेंडली या बहुत सॉफ्ट या प्रीमियम कपड़ा देख रहे हैं अपने बेबी के लिए तो आप H&M से शॉपिंग कर सकते हो। उनके वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऐसे सेल भी चलता रहता है, तो आप देख लीजिए कि सेल में अगर आपको परचेस करना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं। और ये दूसरा सेट है जो मैंने एक और सेट रखा है, ये भी H&M का ही है। इसमें क्यूट क्यूट ऐसे बियर्स बने हुए हैं। तो मैंने ज़्यादातर जो शॉपिंग की है ना वो न्यूट्रल साइड पे किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो इसलिए मैंने सारे ऐसे शेड्स बिल्कुल न्यूट्रल रखे हैं। एक बार आ जाएगा फिर उसके हिसाब से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने बीच, वाइट, ग्रे यही सारे कलर्स के लिए, और इसके साथ भी सेम वैसा ही जैगिंग्स है। उसके बाद मैंने 3 जंपसूट लिया है, ये 3 का सेट ही आया था। और इन सारे कपड़ों को भी ना मैंने धोने के बाद डिटॉल के पानी से निकाला है और फिर इसको अच्छे से सुखाया है।
तो ये जो 3 का सेट है, ये देखो पूरा इसका जो पैर वैर है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसके साथ आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि आपको सॉक्स पहनाना है या क्या पहनाना है। और अगर आपको डाइपर भी फिर चेंज करना है ना, तो पूरा पूरा ऐसे खोलने की भी ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको इधर से खोलना है, डाइपर चेंज करना है। और ये बहुत ही ईजी ब्रीजी सा क्लोथ है जो बेबी के लिए बहुत कंफर्ट है। और आप एज अ मदर, जो न्यू मदर्स है उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है कि आपको अलग से ऐसे टेंशन नहीं है कि बॉटम कहाँ गया और उसका ऊपर वाला कहाँ गया। ये बिल्कुल एक ही सेट है जो आपके बेबी को पूरा पैक कर देगा। और ये ऐसे 3 के सेट में आया है। एक ये कलर है और बस एक ग्रीन कलर है जो मतलब थोड़ा कलरफुल आया है, अदरवाइज सारे जो कपड़े वो बहुत ही न्यूट्रल शेड में है। और उसके बाद ये एक ग्रे कलर का है। इसका भी फैब्रिक है वो जो 100% प्योर कॉटन ही है। बस मैं यही कह रही थी कि इसके फैब्रिक में और ये जो H&M के कपड़ा है ना, ये बहुत ही मतलब डिफरेंस ना आप इसे हाथ पे फील कर सकते हो कि ये आपको एकदम प्रीमियम फील आएगा इसको छूने के बाद या इसको टच करने के बाद। ये भी अच्छा है, ये प्योर कॉटन है, तो डेली यूज़ के लिए या डेली वेयर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये ऐसे ही खरीद सकते हैं। ऑफकोर्स इतने एक्सपेंसिव कपड़े आप डेली नहीं पहना सकते बेबीज़ के लिए। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वर्थ इट भी नहीं है, क्योंकि बेबी का जो क्लोथ होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने यूज़ करेगा, उसके बाद उनका इतना ग्रोइंग एज होता है कि वो कपड़े फिर यूज़ ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम एक्सपेंसिव चीज़ें ही ले रहे हो, क्योंकि वो हार्डली 1, 2 या मैक्सिमम 3 महीना ही यूज़ करेगा, उसके बाद वो चीज़ें उसको नहीं आने वाली है। तो स्मार्टली शॉप करो, ऐसी शॉपिंग करो जिसमें आप माइंडफुल होके करो कि क्योंकि मुझे पता है जो फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं बहुत एक्साइटमेंट होता है, लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, दुनिया भर की चीज़ें ले। लेकिन आपको अपने एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा माइंडफुल भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो वो बेबी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। परचेज तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा हर 2-2, 3-3 महीने पे जो भी, क्योंकि इनके कपड़े भी ना ऐसे आते हैं कि 0 to 3 मंथ। तो लेट्स सपोज अगर आपने 3 महीने तक की शॉपिंग की है, उसके बाद आपको नहीं चाहते भी क्योंकि बेबी को कपड़ा आएगा ही नहीं, तो आपको 4 मंथ से फिर शॉपिंग करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें लेने का कोई सेंस नहीं है। तो इसके साथ आप माइंडफुल होके करिएगा। तो बेबी का क्लॉथ हो गया, सॉडल हो गया, टाल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। फिर मैंने कुछ बेबी के लिए ना ऐसे स्किन केयर एसेंशियल्स भी मंगाए हैं। मैंने बेबी का डाइपर अभी तक नहीं लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपर मैं लूँगी, वो तो हमें हॉस्पिटल से भी मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मेडिकल मतलब स्टोर होते हैं, तो आप इमीडिएटली भी ले सकते हो। बट हम उतना वेट नहीं करेंगे, मैंने डाइपर्स ऑर्डर किया है तो वो भी आ जाएगा। प्लस बेबी का वो जो नेस्ट होता है ना जो ऐसे कैरी करते हैं, मैंने वो भी ऑर्डर किया, वो अभी तक आया नहीं है। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको हॉस्पिटल में तो नहीं लगने वाला, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से बेबी को घर लेके आओगे तो बेबी नेस्ट की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैंने कौन सा वाला लिया है, और उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब आते हैं बेबी के स्किन केयर के लिए। अब बेबी का कपड़ों का हमने ध्यान रख लिया कि सेंसिटिव स्किन के लिए या तो आप मसलिन का क्लॉथ यूज़ करो या फिर 100% प्योर कॉटन यूज़ करो। इसके अलावा बेबी पे ना पॉलिस्टर या ऐसे फैब्रिक मत ही यूज़ करना। तो जब कपड़ों का ध्यान आता है तो बेबी का जो स्किन केयर होता है, जैसे लाइक शैम्पू, वॉश, मॉइस्चराइजर, अब क्या होता है मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके बेबी की स्किन के लिए बहुत जेंटल रहे, कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स ना रहे, क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी है। अगर आप उसको ऐसे केमिकल से एक्सपोज कर दोगे तो बहुत बारी क्या होता है बेबी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इस केस में मतलब मुझे जो मैंने अपना रिसर्च किया, मुझे लगा कि अवीनो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ है। सेटाफिल भी आप ले सकते हो, बट अवीनो और सेटाफिल ही मुझे लगा जो सबसे ज़्यादा सेफ है। तो आप प्लीज़ इनमें से ही कोई ले सकते हैं, या फिर अगर आपके बजट में ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, नहीं तो आप मदर स्पर्श का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के भी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये जो है ये डेली मॉइस्चराइजर, वॉश एंड शैम्पू, मतलब ये दोनों ही है। ये मैं बेबी के बॉडी और उसके बालों के लिए, दोनों के लिए यही यूज़ करने वाली हूँ। अलग अलग से मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है कि शैम्पू अलग फिर बॉडी वॉश अलग, तो ये 2 in 1 है। और उसके बाद बेबी का लोशन भी मैंने ये अवीनो का ही लिया है। मैंने सबके ये बड़े बड़े साइजेस लिए हैं क्योंकि वैल्यू पैक होते हैं, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें तो लगने ही वाली है। बेबी के आने के बाद मॉइस्चराइजर, वॉशेस, ये सारी चीज़ें जाती ही जाती है, तो मैंने ये एक ही बार में बड़े ट्यूब में इन्वेस्ट कर लिया है। अब आते हैं जो बेबी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करता है, तो आपके उसके 3 ही रूटीन होते हैं, या तो उसको दूध पिलाओ, बर्प कराओ,
और या फिर उसकी सूसू मतलब यूरिन पास होना चाहिए। अब जितने बार आप डायपर चेंज करेंगे, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं रैश क्रीम लगा दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई पॉइंट नहीं। अगर बेबी को रैशेज नहीं हुआ है तो आप हर दिन रैश क्रीम लगाने का कोई मतलब नहीं है। सूडो क्रीम है, एक मेडिकेटेड क्रीम है, वो आप रखो अपने स्टॉक में कि जब भी अगर बेबी को रैशेज हो रहा है तब अप्लाई करो, बट डेली यूज के लिए मुझे सही नहीं लगता कि रैश क्रीम लगाओ। देखो, पिंपल जब होते हैं तभी आप पिंपल क्रीम लगाते हो ना, तो मुझे लगा जब रैशेज उसको हुए ही नहीं है तो प्रिकॉशन के लिए मैं पहले से ही रैश क्रीम क्यों लगाऊं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैश क्रीम मैं ये प्योर कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही यूज करने वाली हूँ। मैं मसाज के लिए भी यही यूज करने वाली हूँ, प्लस बेबी के जो बम्प पे जब भी डायपर चेंज होगा तो मैं ये कोकोनट ऑयल से ही उसको अच्छे से वो करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेरे को ट्रस्ट जो आता है वो कोकोनट ऑयल पे ही आता है, इसलिए मैंने कोई भी रैश क्रीम या ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं सूडो क्रीम लूंगी इन केस अगर बेबी को मैं रैश क्रीम लूंगी इन केस बेबी को किसी चीज़ से रैशेस हो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं मेडिकेटेड सूडो क्रीम ही लूंगी। मैं कोई और फैंसी ऐसे चीज़ें नहीं लेने वाली हूँ। तो ये थे बेबी के एसेंशियल चीज़ें जो यूज़ आएंगी ही आएंगी। बस मैंने एक एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा रखी है इन केस। टाल का भी वही कि अगर बेबी ने गंदा कर दिया तो एटलीस्ट एक स्पेयर में टाल होना चाहिए। ब्लैंकेट का भी मैंने वही इसीलिए 2 रखा हुआ है। बेबी नेस्ट हम गाड़ी में ही रखने वाले हैं। जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर आएंगे उस दिन कोई ना कोई गाड़ी से लेके आ जाएगा और फिर हम उसमें लेके चले जाएंगे। अब ये तो सारे एसेंशियल्स थे, वो हमने बेबी के हिसाब से रखे थे। अब मॉम्स के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है या क्या क्या चीज़ें आपको हॉस्पिटल लेके जानी है, इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि मॉम्स के लिए हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। प्लस अगर मैं कोई चीज़ें भूल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना चीज़ें याद नहीं रहती है, बहुत ही प्रेगनेंसी ब्रेन इज़ ए रियल थिंग, मतलब इतना ज़्यादा क्लमजी हो गई हूँ ना मैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मैं भूल रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और प्लस अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रोडक्ट की चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वो भी मुझे आप लोग बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मॉम्स एसेंशियल हॉस्पिटल बैग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए। और प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, मुझे खुद पता है, और मैं अपने इस जर्नी के एंड में हूँ। तो जो भी मेरे साथ इस जर्नी में है, आप सब हम सब एक ही इमोशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई थॉट या कोई डिस्कशन या कुछ भी चीज़ है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्लस मैं भी उसमें रिस्पॉन्स करूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।